Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अच्छा, एलविश यादव के साथ कैसे रिश्ते हैं राहुल फाजिलपुरिया के? मेरे सर उनके साथ एज एन आर्टिस्ट अच्छे रिश्ते रहे हैं। फाजिलपुरिया को क्या एलविश यादव इन लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करने वाला है? एक विवाद आपके साथ और जुड़ा था अभी, एलविश यादव और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई बादशाहपुर थाने के अंदर। उस विवाद के ऊपर आपने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्या कुछ कहेंगे उस विवाद को लेकर? उस पर मैंने सबसे पहले आप लोगों के थ्रू स्पष्टीकरण दिया था, और स्पष्टीकरण देने से पहले मैंने गाना लॉन्च ही करा। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक गाना है, गाने के अंदर वीडियो है, उसके अंदर हमने वो एज अ प्रॉप्स यूज़ करे। उसमें हमने 47 की एक रेप्लिका भी है, उसके अंदर मिसाइल्स भी है, उसके अंदर हेलीकॉप्टर भी है। वो एक हमारे गाने का थीम है, उसके अंदर उस चीज़ों की ज़रूरत थी। आप कल को एक उबर बुक करते हो तो आप उबर वाले से ये तो नहीं पूछते, टैक्सी वाले से कि ला भाई तू अपनी गाड़ी की आरसी दिखा। तो हमने एक एजेंसी से चीज़ें बुक करी, उसने जो दिखाया लाइसेंस हमें ओके लगा, हमने वो चीज़ें यूज़ करी। हमने कोई जहरीला सांप नहीं किया, या हमने कोई रास्ते से पकड़ के उसके अंदर सांप यूज़ नहीं किया। जो हमने यूज़ किया है वो हमने दिखाया है, हमने छुपाया कुछ नहीं है। यानी आपने जो किया आपको उसके ऊपर कोई पछतावा नहीं है? सर पछतावा जब हो ना, जब आपने गलत किया हो। मैं ऐसे कितनी मूवीज़ है, कितने गाने जिनके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें यूज़ हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार किया, वो सारी चीज़ें चलती आई है। हमने कोई अलग जाके या कोई ऐसा काम कर दिया हो कि भाई पता नहीं। अब वो जिस एनजीओ ने किया, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करूँगा कि हमने तो एनिमल्स की अगर बात करते हो तो इतने ट्रीटमेंट्स कराए हैं हमारे गाँव से लेके, जहाँ पे भी हमें दिखते हैं कुत्तों को लेके। यहाँ जब मेरे पास जितने भी हैं सारे हमारे, जिसके पैर तक सड़ गए थे, आंखें तक सड़ गई थी, उनको ले जाकर हमने ठीक कराए, ट्रीटमेंट करा के। अगर एनजीओ को इस तरीके करने हैं, वो तो जितना भी हमने उनके बारे में सुना तो एक्सटॉर्शन मांगते, इस तरीके की बातें उनकी होती हैं। अगर उनको कराना है तो हमसे कुछ काम कराते हैं। एनजीओ के इस तरीके के हरासमेंट देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कि उनको एक मीडिया चाहिए कि भाई ठीक है एक फेस है, उसका यूज़ करो, अपने एनजीओ का नाम बड़ा करो, दैट्स इट। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है। उनका ये नहीं है कि भाई हमें जोड़ के कोई अच्छा काम कराने की कोशिश करे। अगर वो अपना दिमाग उस एनजीओ के अंदर काम करने का लगाए तो ज़्यादा ठीक है। उनके पास लीगल टीम है, उनके पास वॉलंटियर्स की टीम नहीं है। अच्छा, एलविश यादव के साथ कैसे रिश्ते हैं राहुल फाजिलपुरिया के? मेरे सर उनके साथ एज एन आर्टिस्ट अच्छे रिश्ते रहे हैं, और वो हमारे लोकल वजीराबाद से रहे हैं, तो पुराने टाइम से हम जानते हैं। कोविड के टाइम में मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि हमें कुछ लाइव सेशंस करने थे इंस्टाग्राम पे, जब हम ज़्यादा कनेक्ट हुए थे। उसके बाद अभी जब मेरा गाना हुआ उस टाइम पे हमारा मिलना जुलना हुआ था। तो राहुल फाजिलपुरिया को क्या एलविश यादव इन लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करने वाला है? बिल्कुल सर, जो भी मेरे जितने भी इंडस्ट्री के भाई हैं, इंडस्ट्री के मेरे नहीं, आपकी बात हुई क्या एलविश यादव से लोकसभा चुनाव में? आप उसको सपोर्ट करने के लिए मेरी काफ़ी फैन फॉलोइंग है उनकी सोशल मीडिया पे। मेरी तो टिकट आने के बाद सिर्फ आपसे ही बात हुई है। अभी मेरी इस बारे में बात नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली पूरी मदद लेंगे, पूरी मदद कराएंगे। और इसमें क्योंकि युवा की बात करनी है, उससे युवा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उनको सही रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव थे, जिनका कहना है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वे गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एलविश यादव ज़रूर इन लोकसभा चुनावों में इन्हें सपोर्ट करेंगे कि नहीं सपोर्ट करेंगे तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद अब जेजेपी, हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी का इस लोकसभा सीट से, या फिर यूँ कहें कि हरियाणा की तमाम लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारना बाकी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।